एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे। हैप्पी नवरात्रे सभी को मेरी तरफ से। और आज की वीडियो जो है हमारी कंपनी लॉ के, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपको जो मेरे पास जो बुक है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग और सीआरएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, नॉर्मली सभी जगह यही एप्लीकेबल होती है, क्योंकि ये जो है मेरे पास है वीके पब्लिकेशन है, वीके पब्लिकेशन कंपनी लॉ अशोक शर्मा की। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताना चाहूँगी। इसके अंदर टोटल 16 चैप्टर है, आप देख लीजिएगा, आपकी बुक के अंदर भी मैच करेंगे ये। ठीक है, सो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, इन सभी में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन वाइज देखते रहिए। चैप्टर के साथ बताऊंगी, ठीक है, बिना चैप्टर के नहीं बताने वाले। फर्स्ट चैप्टर में से इतना कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बेझिझक होकर छोड़ देना। सेकंड चैप्टर के अंदर सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज अ कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय द कंपनी, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी एडवांटेज क्या है, उसकी फीचर्स क्या है। सो आपको हमेशा LH हैने के अकॉर्डिंग ही देनी है। मैंने इसके ऊपर भी एक बहुत ही सही सरल और आसान वीडियो बनाई थी, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे। लाइन टू लाइन समझाया था, आप उसको देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी और आप आइकन पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपनी का डेफिनेशन जरूर आएंगी, क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पूरी 15 है, 12 है और ये 15 मार्क्स के अंदर कंप्लीट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल। ये हमारा 4 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट है सैल्मन वर्सेस सैल्मन का, ये भी मैंने आपको समझा रखा है, इसका लिंक भी मैं सैल्मन वर्सेस सैल्मन सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसमें से थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ये है स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर बीच में डिफरेंस बताना। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे थर्ड चैप्टर के बारे में बात करते हैं। थर्ड चैप्टर क्या कहता है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपको कंप्लीट पूछ सकता है कि टाइप ऑफ कंपनी, कितने तरह की कंपनी होती है, आपको ये सारी डिफाइन करनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर का जो 4 नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट आता है वो आता है गवर्नमेंट कंपनियां किसे कहती हैं, ये 4 नंबर में आता है। और एक आता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये भी 4 नंबर में आता है। ठीक है, और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रार में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने पड़ते हैं जब कंपनी की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तब ये डॉक्यूमेंट हमारा 4 नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर के अंदर से। फोर्थ चैप्टर है हमारा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है उसके बारे में बताना। इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइवेट कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। ये जो आई का निशान लगा हुआ है ना, आई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखी है मैंने, जितने भी 10 साल के अंदर आए, 5 साल के अंदर आए, रिपीट होते रहे। ठीक है, और इसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता ही आता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। इसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, डिफरेंस बिटवीन का भी और प्रिविलेजेस का भी। ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, हमारा 5th चैप्टर है फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इसके अंदर हमारा यही इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। स्टेज कौन कौन से हैं जब हम कंपनी को बनाते हैं, ये स्टेज हमारे पूरे 16 नंबर के अंदर आता है। जिस भी कंपनी का जैसे हाईएस्ट मार्क्स होता है 15 भी होता है, किसी का 20 भी होता है, वो सभी के अकॉर्डिंग वो हाईएस्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इस चैप्टर के अंदर यही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्रमोटर। ये अलग क्वेश्चन आएगा, प्रमोटर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या उसकी राइट्स होते हैं, प्रमोटर की क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन के बारे में बात किया। और नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा राइट ऑफ अ प्रमोटर एंड ड्यूटी ऑफ अ प्रमोटर। ये कंफर्म है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये मैंने KUK के अंदर, चलो मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। हु इज अ प्रमोटर, प्रमोटर क्या होता है। ठीक है, और हु इज प्रमोटर, व्हाट आर द हिज फंक्शन, उसके फंक्शन क्या है, व्हाट आर हिज राइट, उसके राइट क्या है, उसकी ऑब्लिगेशन क्या है, और प्रमोटर को रेमुनरेटेड कैसे करते हैं, मतलब उसको तनख्वाह कैसे देते हैं। ये इस क्वेश्चन में से हो गया। मैं फटाफट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लंबी वीडियो नहीं करनी, आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में से 100% है, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, MOA एंड AOA। इनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, हमेशा आता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। ठीक है, इसके अंदर हमारा ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप कुछ भी छोड़ के मत जाइएगा, मैं आपको यही सलाह दूंगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो भी देखिएगा। ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं से भी मत छोड़िएगा। ऐसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको मेरी विद्या दिख रही होगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक पक्का आता है, बट आर्टिकल में से ये कंफर्म है, ये जरूर आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और नेक्स्ट कौन सा है हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये जो हमारे हैं 4 नंबर में आते हैं। और डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये हमारा 16 नंबर में आता है।
ठीक है, समझ में आ गया। दैट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट जो आते हैं, सब्जेक्ट मैटर आता है, वो कंफर्म है। और एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में से क्वेश्चन है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, ये 4 नंबर में और डिफरेंस हमारा 16 नंबर में। अब हमारी बात करते हैं 8वें चैप्टर की, प्रोस्पेक्टस। इसके ऊपर भी एक अलग क्वेश्चन आता है। आपको ही पता है कि हर एक यूनिट में से क्वेश्चन आते हैं, हर एक यूनिट में 3 से 4 चैप्टर होते हैं। हर 4 चैप्टरों में से कम 3 चैप्टरों में से तो क्वेश्चन 100% आते हैं। आपको ही पता है, आप सेकंड ईयर में हो चुके हो, फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम दिए होंगे आपको। इसके अंदर भी हमारे कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या मटेरियल होता है जो आप चीज़ लिखते हैं, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जब कोई कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करती है, ये पूरा सब्जेक्ट मैटर है। इसके 21 पॉइंट है, 21 पॉइंट के बाद सब पॉइंट है 3 के। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर मिस स्टेटमेंट एंड ओमिशन इन प्रोस्पेक्टस। जो गलत लिखते हैं ना, मतलब अपने प्रोस्पेक्टस को गलत शो करते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी बताया जाता है इसके अंदर। ये पूरा इसका मिस स्टेटमेंट का पॉइंट है यहाँ तक, राइट। प्रोस्पेक्टस के अंदर यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे आपको ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, ये 4 नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको मैं साथ में केयू के भी बता देती हूँ। ये हमारे एग्जाम में आया था जब मिस स्टेटमेंट का और प्रोस्पेक्टस के फंक्शन। ठीक है, केयू के में भी आया हुआ है 2016 में, आप देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस, व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू द, मतलब ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। अब बात करते हैं शेयर एंड स्टॉक के बारे में। शेयर एंड स्टॉक के अंदर जो हमारा इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्मली वैसे ही +2 से पढ़ते आ रहे हैं, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, ठीक है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, काइंड ऑफ, ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू द स्टॉक। ये 100% आता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% है। कैसे हम शेयर को स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ तक प्रोसीजर चलता रहेगा ये, और शेयर और स्टॉक का डिफरेंस भी आप एक बार पढ़ के चले जाना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 10 चैप्टर है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ये भी इस चैप्टर में से मैंने आपको देखो, जब मैं कर रही थी सेकंड ईयर में, मैंने साथ में लिख रखा था व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट का क्या मतलब है और व्हाट इज प्रोविजंस रिगार्डिंग शेयर अलॉटमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग शेयर को अलॉट करने के लिए क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, इसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन लिख देना, और प्रोविजंस ये कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे तो आपको जरूर पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ तक है ये। ठीक है, इसमें से यही क्वेश्चन यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चाहे छोड़ देना। और बोलो, एक ये बुक बिल्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर करने चाहिए जब आप पूरे फाइनल ईयर में या फिर सेकंड ईयर में पहुंच चुकी हो। ठीक है, तो बात करते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर भी पता है आपको क्या होता है, और बोनस शेयर और राइट शेयर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये भी आप जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने भी ऐसे पढ़ रखा होगा मेरी की तरह। ठीक है, अब आप बात करते हैं हमारे 11वें चैप्टर के बारे में, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी की शेयर कैपिटल के बारे में आप बात करते हैं। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्या है, व्हाट इज अ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ अ कैपिटल। कैपिटल की कितनी टाइप होती है, व्हाट स्टैट्यूटरी रूल हैज बीन गिवन रिगार्डिंग द इशू। क्या क्या हमें लीगली प्रोविधान दिए गए हैं, मतलब कि वैधानिक रूल दिए गए हैं। जो वैधानिक रूल मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वो रूल होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए दिए जाते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। वो रूल कौन कौन से हैं, तो आप अपने बुक के अंदर देखिएगा कि ये रूल कौन से हैं। और अल्ट्रेशन ऑफ द शेयर कैपिटल को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, वो भी आपको इसके अंदर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, आपको देखने को भी मिल जाएगा। एक तो यहाँ पे 4 नंबर के अंदर वाटर कैपिटल क्या होता है, किसे क्या कहलाती है, क्या होता है ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया है, ये यही क्वेश्चन है, लीगल प्रोविजन बताया है। सॉरी, यहाँ देखिएगा, सब क्वेश्चन यही है, रिपीट हो रहे हैं केयू के और आरसीयू के अंदर। अब आगे बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के अंदर। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन। और शेयर वारंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस आता है और कुछ नहीं आता इस चैप्टर में से, इन दोनों का डिफरेंस आता है। डिफरेंस मैं बताती हूँ कहाँ है, ये रहा, डिफरेंस आते हैं, आप देख भी लो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना अगर आपकी बुक के अंदर नहीं है, शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट के अंदर डिफरेंस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट की चैप्टर की ओर बढ़ती हूँ, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का चैप्टर है तो नॉर्मल सी बात है, डिबेंचर्स किसे कहते हैं ये क्वेश्चन आएगा, और डिबेंचर के कितने टाइप है ये क्वेश्चन आएगा, डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये भी। मैंने वीडियो अब रात के 12:30 बज चुके हैं, सो प्लीज एक लाइक तो बनता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, केयू के अंदर आया हुआ है, डिस्कस द मेथड ऑफ द इशू डिबेंचर्स, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द डिबेंचर होल्डर। क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है डिबेंचर्स होल्डर के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं 14 चैप्टर के ऊपर, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर एंड डिबेंचर्स। शेयर और डिबेंचर्स को ट्रांसफर और ट्रांसमिशन करने में क्या कुछ होता है। सबसे पहले बात, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में डिफरेंस पक्का आएगा, 100% आएगा। यहां देखिएगा, अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्टर की जो रिगार्डिंग जो रिफ्यूजन होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि कैसे वो ट्रांसफर कर सकते हैं। 4 नंबर के अंदर आते हैं क्योंकि छोटा सा मटेरियल है यहाँ पे, जस्ट छोटा सा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। डिफरेंस को भी नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि डिफरेंस ही आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। देखो आप,
ब्लैंक ट्रांसफर आपने पढ़ा भी होगा प्लस टू के अंदर। ये सारा जो बिजनेस लॉ है थर्ड सेमेस्टर का, ये सारा आपने प्लस टू क्लास में पढ़ रखा है। डिपॉजिटरी सिस्टम 15वां चैप्टर है। डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन है, एक मिनट, आई होप इसमें से क्वेश्चन ही नहीं है, हाँ ये है, एनएसएलडी और एसएचसीआईएल के बीच में डिफरेंस क्या है। इनके प्रोविजंस पूछे गए हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए या फिर रिमूवल करने के लिए किसी भी डायरेक्टर को। ये हमारा शायद ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 4th सेम का है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बोरोइंग पावर, डिबेंचर्स एंड चार्जेस। इसके अंदर भी हमारा कोई ये इंपॉर्टेंट है, क्लासेस आपने पहले ही पढ़ लिया, डिबेंचर किसे कहते हैं, क्लासेस ऑफ डिबेंचर्स, यही रिपीट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है दैट मीन्स, क्योंकि दोनों चैप्टरों के अंदर हर बार आया है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको पूरी बुक के अंदर इंपॉर्टेंट पता लगे होंगे, नॉर्मल सी बात है, सिलेक्टेड चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, सेकंड चैप्टर छोड़ के मत जाना, बिल्कुल पक्का करके जाना। थर्ड चैप्टर भी बिल्कुल पक्का करके जाना, क्योंकि टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर 16 नंबर का एक पक्का आता है। डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, इसमें से पक्का आएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंटेंट आएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 7वें चैप्टर में से आएगा। प्रोस्पेक्टस कैसे इशू करते हैं, प्रोमोटर के राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज के बारे में बताना, अलॉटमेंट वाले चैप्टर में से पक्का आएगा। और हमारे शेयर वारंट और शेयर इशू के अंदर से डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, और शेयर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर में से जो इसकी क्लासेस अभी मैं आपको इतनी देर से बताई जा रही हूँ वो इसके इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिटरी में से भी 4 नंबर का पक्का आएगा। ये था हमारा ईजी सा, बहुत ही ईजी सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और आपका इतना सपोर्ट के कारण मैं इतने लेवल तक पहुंच पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच to all of you.